दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। इस बार बात सिर्फ प्यार या गुस्से की नहीं, बल्कि सच्चाई और बदले की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप भी पति ब्रह्मचारी के फैन हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। कहानी की शुरुआत होती है ईशा से। ईशा, जो अब तक अपनी मां को मरा हुआ मान चुकी थी, लेकिन अचानक उसे एक सुराग मिलता है कि उसकी मां अभी भी जिंदा है। वह उसी पुराने मंदिर इलाके में पहुंचती है जहां सालों पहले उसकी मां को आखिरी बार देखा गया था। वहां उसे मिलता है गुलाब सिंह, वही शख्स जो पहले सूरज और ईशा दोनों के खिलाफ था। गुलाब सिंह ईशा को देखकर कहता है, तू आखिरकार आ ही गई। अब तेरे सामने वो सच्चाई आएगी जो तेरी जिंदगी बदल देगी। ईशा हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी मां जिंदा है और सालों से छिपी हुई है। उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं। इतने में वहां सूरज भी पहुंच जाता है और दोनों मिलकर उस सच्चाई का सामना करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ये सीन बेहद भावुक होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अब कहानी का रुख बदलता है। सूरज ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है। उसने अपनी नई पाव भाजी की ठेली खोली है। हर सुबह जब ठेले का शटर उठता है, तो मसालों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। लोग सूरज की मेहनत की तारीफ करते हैं और ईशा हर दिन आकर उसका हाथ बटाती है। दोनों की दोस्ती और करीबियां अब फिर से बढ़ने लगी है। लेकिन इसी बात से सबसे ज्यादा जल रही है बिंदिया। उसे लगता है कि सूरज और ईशा फिर से एक हो रहे हैं, और यही बात उसे बर्दाश्त नहीं। वह सोचती है, अगर सूरज का गुस्सा फिर से जाग गया तो ईशा हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। फिर बिंदिया रचती है एक घिनौनी साजिश। वह कुछ गुंडों को पैसे देकर कहती है, जाओ सूरज की ठेली पर तोड़ फोड़ करो, हंगामा मचाओ, ताकि सूरज का गुस्सा फिर से फूट पड़े। अगर आपको लगता है कि बिंदिया की ये हरकत गलत है, तो कमेंट करो स्टॉप बिंदिया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगले दिन दोपहर को ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। ईशा प्लेटें बांट रही होती है, सूरज काम में व्यस्त होता है। तभी अचानक कुछ गुंडे वहां आते हैं। वे ठेले को उलट देते हैं, सब्जियां फेंक देते हैं और ईशा को धक्का देकर गिरा देते हैं। ईशा जमीन पर गिरती है और सूरज के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वो चिल्लाता है, किसी ने मेरी ईशा को हाथ लगाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगले ही पल सूरज उन गुंडों पर टूट पड़ता है। मारपीट के बीच ईशा की पायल उसके हाथ से गिर जाती है, वही पायल जो ईशा ने सूरज को दी थी ताकि उसे गुस्से के वक्त संभाल सके। लेकिन अब सब कुछ बेकाबू हो चुका है। ईशा चिल्लाती है, सूरज रुक जाओ, अपनी कसम याद करो। पर सूरज कुछ नहीं सुन रहा। उसके अंदर सिर्फ आग है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सूरज को अब खुद पर काबू रखना चाहिए, तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब कर दो। वहां मौजूद लोग पूरे सीन का वीडियो बना लेते हैं और कुछ घंटों में वह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। कल तक जिसकी मेहनत की तारीफ हो रही थी, आज वही सूरज गुस्सैल पति ब्रह्मचारी के नाम से ट्रोल हो रहा है। ईशा टूट जाती है। वह सोचती है, मैंने तो सूरज का गुस्सा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन अब सब उल्टा हो गया। उसे समझ आ जाता है कि यह सब बिंदिया की चाल थी। ईशा अब ठान लेती है, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। बिंदिया का सच सबके सामने लाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि ईशा बिंदिया को एक्सपोज करे, तो कमेंट करो एक्सपोज बिंदिया और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अब आगे के एपिसोड में देखा जाएगा कि ईशा बिंदिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है और धीरे धीरे उसकी साजिश सबके सामने आती है। वहीं दूसरी तरफ कहानी का एक और धमाकेदार ट्रैक भी शुरू होता है, काव्या और आरव की जिंदगी में। पंडित जी घर आते हैं पूजा के लिए, लेकिन जैसे ही काव्या उनके पैर छूती है, पंडित जी कहते हैं, बेटी अपने सुहाग को संभाल कर रखना, आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। काव्या सन्न रह जाती है, जबकि आरव और दादी एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि आरव किसी और लड़की से शादी करने वाला है। अगर आप टीम काव्या में हैं, तो कमेंट करो टीम काव्या और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आपको क्या लगता है, क्या सूरज खुद पर काबू रख पाएगा? क्या ईशा बिंदिया का सच सबके सामने ला पाएगी? और क्या काव्या अपने सुहाग को बचा पाएगी? कहानी तो बस शुरू हुई है, असली तूफान तो अभी बाकी है। अगर आप भी सच्चाई के उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब नकाब उतरेंगे और रिश्ते बेनकाब होंगे, तो अगला एपिसोड मिस मत करना। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।